आपने बहुत विस्तार से इस पर स्टोरी चलाई है जी। अपने दर्शकों को, तो वीडियो और चित्र काफी न बोलता है। जी। आपने तो देखा मीटिंग का में भाषण देते हुए आपने दिखाया है जी। और सवाल उठाया है कि कैसा संबंध है। जी। इसको आपने देखा विधानसभा के उस चुनाव से भी जोड़ा जी। कि फिर खेल कर रहे हैं क्या चिराग। जी। लेकिन कुल मिलाकर के देखिए, एक आप यदि इसको एनडीए के दृष्टि से या लोजपा रामविलास पार्टी के दृष्टि से तो इनडिसिप्लिन मानेंगे इसको। जी। अब वो तो निर्भर करता है कि चिराग इसमें कैसे रिएक्ट करते हैं। मुख्यमंत्री की उम्र और सेहत तो एक चिंता का विषय है ना, इसलिए मुख्यमंत्री 2 दिन फिर विश्राम में थे। जी। अब तबीयत थोड़ी सुधरी है तो वो जाएंगे। 23 तारीख को प्रधानमंत्री का काराकाट में प्रोग्राम हो रहा है। कहाँ चिंता रही होती तो लड़ते नहीं। परवाह चिंता नहीं, परवाह कहिए तो वो लड़ेंगे। अब जो उनका वहाँ सामाजिक जनाधार है, जो एक माहौल बन गया है, अब तो काराकाट सीट में वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। तो बीजेपी ने आज एक कार्रवाई की, मैंने देखा आज सभी सहयोगी दलों ने भी इसकी सराहना की। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं, उन घटनाक्रमों पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। क्या नीतीश कुमार फिर बीमार हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में नजर नहीं आए और 2 दिनों से उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। हालांकि अब जानकारी आ रही है कि आगे अब नीतीश कुमार का कार्यक्रम तय किया गया है और वो काराकाट में और सासाराम लोकसभा सीट पर चुनावी सभा के लिए अपना समय देंगे, कार्यक्रम करेंगे। पवन सिंह के खिलाफ आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई कर दी है। सिवान में चिराग पासवान के जिला अध्यक्ष निर्दलीय हिना साहब के लिए वोट मांग रहे हैं। कायदे से उनको एनडीए के लिए वोट मांगना चाहिए था, जेडीयू उम्मीदवार के लिए वोट मांगना चाहिए था। तो ये जो सारे खेल हैं उस पर हम बात करेंगे, ये सारा घटनाक्रम है उस पर बात करेंगे सर से। सर, नीतीश कुमार से बात की शुरुआत करते हैं। 2 दिन फिर उनकी कोई एक्टिविटी नहीं रही, सक्रियता नहीं रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भी शामिल नहीं हुए। हालांकि 2 दिनों के बाद आज उनके कार्यक्रम की जानकारी निकल कर आई है। नहीं, तो आपकी इस सवाल पर आपसे ही मैं सवाल पूछता हूँ जी कि इसको आप किस रूप में देखते हैं? जी। तबीयत नासाज होगी। नेचुरल, जब तबीयत नासाज होगी, मेरी ही तबीयत खराब होगी तो आपके सामने मैं कैसे बात करूंगा? मुख्यमंत्री की उम्र और सेहत तो एक चिंता का विषय है ना, इसलिए मुख्यमंत्री 2 दिन फिर विश्राम में थे। अब तबीयत थोड़ी सुधरी है तो वो जाएंगे। 23 तारीख को प्रधानमंत्री का काराकाट में प्रोग्राम हो रहा है। 3 से लोकसभा क्षेत्रों में उनका कार्यक्रम होना, और ये मिला करके ये लोकसभा चुनाव के बाद 15 सभा हो जाएगी प्राइम मिनिस्टर की। और एक पटना में रोड शो उन्होंने किया है। संभव है मुख्यमंत्री, जैसी अभी आपने बात कही कि मुख्यमंत्री काराकाट भी जाएंगे। काराकाट की सीट एनडीए के लिए बड़ी प्रतिष्ठा की सीट हो गई है। ना वो जदयू की सीट है, ना बीजेपी की सीट है। थी तो जदयू की सीट, वहाँ सिटिंग एमपी उनके अभी महाबली सिंह जदयू के ही सांसद हैं, और नीतीश कुमार ने उसको अपने सहयोगी गठबंधन में जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनके लिए वो सीट छोड़ी है। अब वहाँ और भी बीजेपी के नेता गए थे वहाँ, प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं और वहाँ सीधी लड़ाई है। माले के पूर्व विधायक राजाराम सिंह से वहाँ उनका मुकाबला है और वो सीट तब तो और हॉट सीट बन गई कि भोजपुरी फिल्म के पावर स्टार जो पहचान है पवन सिंह, वहाँ चुनावी जंग में आधम के, और जिस पवन सिंह को बीजेपी ने आसनसोल से कैंडिडेट बनाया था शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ, वहाँ वो लड़ने से रिफ्यूज कर दिया। यहाँ निर्दलीय लड़ गए। भारी दबाव में थी भाजपा, मांग हो रही थी, सहयोगी भी मांग कर रहे थे कि पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करे। आज पार्टी ने उन्हें पार्टी से बीजेपी ने निष्कासित। इससे क्या फर्क पड़ता है पवन सिंह को? पवन सिंह कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं ना है। ये पॉलिटिक्स में आप कहिए कि वो मेमोरी ले ली थी बीजेपी से, लेकिन अब वो चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, तो निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने अपना दायित्व निभाया और उनको बहुत चिंता भी नहीं रही होगी कार्रवाई की। कही दिया। कहाँ चिंता रही होती तो लड़ते नहीं। परवाह चिंता नहीं, परवाह कहिए तो लड़ेंगे। अब जो उनका वहाँ सामाजिक जनाधार है, जो एक माहौल बन गया है, अब तो काराकाट सीट में वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। तो बीजेपी ने आज एक कार्रवाई की, मैंने देखा आज सभी सहयोगी दलों ने भी इसकी सराहना की। किसी का तो जदयू के किसी एक सांसद का मैंने सुना कहा कि कार्रवाई तो और पहले होना चाहिए था, देर से हुआ। चलिए, लेकिन आज मैंने देखा कि जदयू के कई नेताओं के बयान आए
और सबों ने इस कार्रवाई की जी। सराहना की है। ये तो स्थिति है। जी। सिवान लोकसभा सीट को लेकर बात करेंगे सर। सिवान लोकसभा सीट में जेडीयू के उम्मीदवार हैं विजया लक्ष्मी, और चिराग पासवान की पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं शेखपुरा के, और न सिर्फ जिलाध्यक्ष बल्कि चिराग पासवान के सांसद प्रतिनिधि भी हैं इमाम गजाली। वो हिना साहब के कार्यक्रम में दिख रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं, लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। ये क्या खेल है, क्या चल रहा है इंडिया में? देखिए, मैंने आपके ही चैनल पर देखा, आपने बहुत विस्तार से इस पर स्टोरी चलाई है। जी। अपने दर्शकों को तो वीडियो और चित्र काफी न बोलता है। जी। आपने तो देखा, मीटिंग का में भाषण देते हुए आपने दिखाया है। जी। और सवाल उठाया है कि कैसा संबंध है। जी। इसको आपने देखा विधानसभा के उस चुनाव से भी जोड़ा जी। कि फिर खेल कर रहे हैं क्या चिराग। जी। लेकिन कुल मिलाकर के देखिए, एक आप यदि इसको एनडीए के दृष्टि से या लोजपा रामविलास पार्टी के दृष्टि से तो इनडिसिप्लिन मानेंगे इसको। जी। अब वो तो निर्भर करता है कि चिराग इसमें कैसे रिएक्ट करते हैं। जहां सभी 40 सीट जीतने की दावेदारी हो रही है एनडीए की, चिराग भी उसमें दावा कर रहे हैं। लेकिन उन पार्टी का जिला अध्यक्ष तो वहाँ भाषण दे रहा है, और भी यहीं से हाजीपुर से सब कुछ जैसा कहा मैंने सुना, सब कि वो बता रहे हैं कि हाजीपुर से। तो आपने ये कि कहीं ना कहीं ये तस्वीर दिखा के, वीडियो दिखा के आपने अब कहीं रिश्तों में ईमानदारी दिखाने के लिए आपने एक चुनौती दे दी है लोजपा रामविलास जी को, चिराग पासवान के लिए। जेडीयू ने भी कहा है कि ये पीठ में खंजर घोंपने जैसा है, और पीठ में खंजर घोंपने वालों से उम्मीद है कि चिराग पासवान उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। हाँ, तो स्वाभाविक ये तो मांग होगी ना। वही तो मैंने कहा जी। कि वो आपने वीडियो तस्वीर दिखा करके अब रिश्तों में ईमानदारी कहीं दिखाए लोजपा, ये आपने कहीं ना कहीं एक नैतिक दबाव की भी बात तो हो गई। अब देखना है, कार्रवाई तो लोजपा न करेगी। जैसे वहाँ पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो बीजेपी ने आज कार्रवाई की है। तो जिला अध्यक्ष शेखपुरा का जिला अध्यक्ष लोजपा का वहाँ हिना साहब के पक्ष में प्रचार कर रहा हो, और वहाँ जदयू का उम्मीदवार है और रमेश कुशवाहा की पत्नी विजया लक्ष्मी वहाँ उम्मीदवार हैं, तो ये तो अब लोजपा के सामने न है ये सवाल कि कहाँ ईमानदारी है रिश्तों में। वो आपने अभी तो चुनौती उसके सामने है कि ईमानदारी दिखाए। जी। तो एनडीए में जिस तरह की स्थिति चल रही है, और ये सवाल आपसे इसलिए भी है क्योंकि इस खबर के आने से पहले एक बड़ा दावा आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने किया। उन्होंने कहा कि भाई नीतीश कुमार ने हाजीपुर में ऑपरेशन लालटेन कर दिया है, बदला ले लिया है, और इसके लिए मैं नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूं। हाजीपुर की जनता भी नीतीश कुमार की तारीफ कर रही है, हाजीपुर की जनता भी गदगद है। इसको सिर्फ एक राजनीतिक बयान देखते हैं, राजनीतिक बयान के तौर पर शक्ति सिंह यादव का, या वाकई इस तरह की गुंजाइश रही है वहाँ, इस तरह के तो सियासी राजनीति में जो विरोधी दल होता है ना, इस तरह की बयानबाजी, इसको सियासी राजनीति कहिए, सियासी बयान कहिए। अभी मैंने देखा तेजस्वी आज ने बयान दिया कि वहाँ उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए पवन सिंह को बीजेपी अंदर से सपोर्ट कर रही है। उसी तरह से आप शक्ति यादव का जो बयान है उसी दृष्टि से देखिए। एक बात तो मैं आपको कहूँगा कि चाहे 5-6 दल का गठबंधन बीजेपी का हो, माने एनडीए का हो, या फिर वहाँ हो, कार्यकर्ता के लेवल पर रिश्तों में कहीं ईमानदारी नहीं है। और वो नेता आप देखिए, अभी महागठबंधन में तेजस्वी और सहनी साथ जा रहे हैं, मुकेश सहनी। उसमें कई दल न है, वाम दल 3 वाम दल है, कोई नहीं, कांग्रेस के नेता हैं, कोई कहीं संयुक्त अभियान कहीं नहीं हो रहा है। तो इसलिए उसी तरह से बीजेपी में तो कम से कम 7 कम, लेकिन प्रचार में जा रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ता लेवल पर आपने जो अभी उदाहरण दिया कि शेखपुरा के लोजपा चिराग पार्टी के जिला अध्यक्ष, ये तो रिश्तों में कहीं ना कहीं बेईमानी न है, ईमानदारी की कहाँ बात हुई। रिश्तों में ऐसी कोई रिश्ता होता है क्या? इसलिए जो शक्ति यादव का बयान हो या तेजस्वी का बयान हो, वो बिल्कुल सिर्फ बयान है, राजनीतिक हमला बोलना है तो कुछ कहा ही नहीं जाएगा। तो राजनीतिक बयान है, लेकिन शेखपुरा के जिलाध्यक्ष जिस तरीके से सिवान में वोट मांगते नजर आ रहे हैं हिना साहब के लिए, वो रिश्तों की बेईमानी है। वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर बता रहे थे।